नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष गुरु पंडित भरत सिरमाली। स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल लाइव ओके पर। आज अपन बात करेंगे कि आपके ऊपर यदि कोई ऋण है, यदि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं बन रही है और कोई घर के अंदर किसी ने कुछ करवा लिया है, तंत्र बाधा करवा लिए हैं, तो उसके निवारण के लिए आज मैं आपको एक उपाय बताने के लिए जा रहा हूँ। वो आप ध्यानपूर्वक आप पूरा सुनिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। और यह उपाय जो है कोई भी गुरुवार और शुक्रवार को आप कर सकते हो। कोई भी गुरुवार और शुक्रवार के दिन आप ये संपन्न कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो एक 1.25 मीटर आप लाल कपड़ा लें और एक आपको नारियल लेना है। नारियल होता है गोटा, सूखा हुआ गोटा, वो लेना है। नारियल जिसे अपन नारियल बोलते हैं, जो जोत वगैरह करने में काम आता है, एक वो लेना है। और एक दीपक प्रज्वलित करना है अपने कुल देवी के आगे, अपने कुल देवता के आगे। भगवान के स्थान पर आप बैठ जाएं। भगवान के स्थान पर बैठ करके आसन बिछाएं। और ये जो प्रयोग है ये आपको रात्रि के समय करना है। रात्रि में 9 बजे के बाद ये प्रयोग संपन्न करना है। और इस प्रयोग की मैं आपको आज जो विधि बताने के लिए जा रहा हूँ, ये आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और इसको अपने जीवन में लागू कीजिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वप्रथम आपको सामग्री क्या क्या लेनी है। कुमकुम पास में ले लीजिए। मौली जो बंधन करते हैं, जिसे आप कलावा बोलते हो, मौली बोलते हो, वो अपने पास ले लीजिए। कुमकुम अपने पास ले लीजिए। जो एक तांबे का कलश होता है आधा लीटर का, वो अबोट पानी से भर करके अपने पास ले लीजिए। आसन ले लीजिए और एक दीपक ले लीजिए। सर्वप्रथम आप दोनों पति पत्नी को है साथ में बैठना है, पूजा स्थान के सामने बैठना है। और पूजा स्थान के सामने बैठ करके सर्वप्रथम आप अगरबत्ती प्रज्वलित करके दीपक प्रज्वलित करें रात्रि को 9 बजे के बाद। और दीपक प्रज्वलित करके जो कुमकुम है, कुमकुम से उस नारियल के ऊपर 7 बिंदी लगाएं, गोल गोल 7 बिंदी लगाएं। और उसके ऊपर नारियल के ऊपर जो है आप मौली बांध दें, नारियल के ऊपर मौली बांध दें। और उसके बाद उसको जो है लाल कपड़े के अंदर आप लपेट लें। जो मैंने आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा मंगाया था, उस नारियल को उस नारियल को उस लाल कपड़े के अंदर आप बांध दीजिए। लाल कपड़े में बांध करके मैं आपको बता देता हूँ, सर्वप्रथम हाथ में जल ले, अपना नाम बोले और अपना गोत्र बोले। उसके बाद जो भी आपकी मनोकामना है वह बोले और उसके बाद उस जल को है जमीन पर छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद आज मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूँ। उस मंत्र का है 108 बार आप दोनों को उच्चारण करना है। उस नारियल को तो आप भगवान के सामने रख दीजिए। और उसके बाद उस नारियल के सामने आपको ओम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको है 108 बार आपको उच्चारण करना है। 108 बार उच्चारण करने के बाद जो बाद में जब तक दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए, दीपक के अंदर आप हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि घी वगैरह जो भी है वो खत्म नहीं हो, ठीक है ना। और उसके बाद ये जाप करने के बाद आपको है रात्रि के अंदर आपको सो जाना है। वो नारियल को उसी जगह पर रहने दें और जाप करने के बाद नारियल को उसी जगह रहने दें। और उसके बाद रात्रि को आप शयन करें। उसके बाद सुबह सुबह आपको उठ जाना है ब्रह्म मुहूर्त के अंदर। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको जो है, आपको और आपकी मिसेज को है सुबह जल्दी स्नान ध्यान कर लेना है। स्नान ध्यान करने के बाद आप उस नारियल को पहले तो आप आसन लगा करके वापस पूजा स्थान में बैठ जाएं, दीपक प्रज्वलित कर ले। वही प्रोसेस आपको वापस करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद अगरबत्ती भी प्रज्वलित करें। और एक जो धूप होता है वो धूप अपने पास रखें। जो धूपिया बोलते जिसके अंदर अपन जोत वगैरह करते हैं, वो अपने पास रखें। और उस नारियल को उस लाल कपड़े में से आप वापस खोल दीजिए। वापस खोलने के बाद उस नारियल को है कपूर के साथ है जोत कीजिए, अग्नि प्रज्वलित कीजिए। जोत करना है, कहने का मतलब जैसे हवन होता है ना, उसी प्रकार से वह करना है। और उस जोत को आप हैं दोनों पति पत्नी साथ में उठा करके, थाली सहित उठा करके पूरे घर के अंदर उस जोत को आप घुमा दीजिए। पूरे घर के अंदर उस जोत को घुमा करके वापस वहीं पर आ जाइए पूजा स्थान के सामने। पूजा स्थान के सामने आकर के वहां बैठ जाएं, जोत को अपने आगे रख दें और वापस इस मंत्र का आप उच्चारण करें। ओम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः।
इस मंत्र का उच्चारण है वापस 108 बार आपको उच्चारण करना है। उच्चारण करने के बाद आपको जो है वापस संकल्प लेना है, अपना नाम गोत्र वगैरह बोलना है, जो भी आपकी मनोकामना है वह बोलनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो उस कलश के अंदर जल था रात्रि में आपने जो भर करके रखा था पूजा स्थान पर, उस कलश के जल को है अपने पूरे घर के अंदर आप छांट दीजिए। छांटने के बाद है वापस आप वहीं पर आकर के बैठ जाएं और भगवान से मन ही मन माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि जो भी आपका ऋण हो वो दूर हो। महाकाली से प्रार्थना करें, जो भी किसी ने आपके घर के ऊपर तंत्र का प्रयोग किया हुआ है तो उस तंत्र का निवारण हो। और इस प्रकार से आपको ये सब मनोकामना बोलते हुए आपको माँ भगवती के, माँ कुलदेवी के, माँ कुल देवता के, जो भी हैं आपके घर के देव, उनके चरण स्पर्श करना है। और चरण स्पर्श करने के बाद आप अपने इस कार्य से मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब उसके बाद है ना तो आपके ऊपर कोई तंत्र का प्रयोग कर सकता है, नहीं आपके घर की लक्ष्मी को कोई बांध सकता है, आपके घर की लक्ष्मी को भी कोई नहीं बांध सकता, और न ही अपने बच्चों को कोई बुरी नजर लग सकती है। तो कहने का मतलब मैंने जो ये आपको कहा है इस बात पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, जैसा मैंने कहा है वैसा ही आप प्रयोग करें और इसको इस वीडियो को पूर्ण सुने, पूरा सुने। और एक बार आपको बात बता देता हूँ कि अपने जो बच्चों की कुंडली वगैरह है या आपकी कुंडली है, यदि कुछ बताना चाहते हो तो मैंने उसके लिए एक फीस निर्धारित कर रखी है। वो आप जैसे मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जिन लोगों को ज़रूरत है वो लोग ही मेरे से जुड़े, जिनको ज़रूरत नहीं है वो फालतू कोई फ़ोन करते रहते हैं, तो उस बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। इसलिए मैंने एक फ़ीस रखी हुई है, जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे उसके अनुसार आपको मैं बता दूंगा और उसके बाद आपकी कुंडली का पूर्ण विवरण किया जाएगा, आपको सही सलाह दी जाएगी आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। चलिए इसी के साथ ही मैं अब अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, और जो मैंने ये प्रयोग बताया है इस प्रयोग को आप जरूर संपन्न कीजिएगा और आगे से आगे इस प्रयोग को आप शेयर कीजिएगा, ताकि क्या है कि ना जो लोग इस प्रयोग को संपन्न करेंगे उसको भी इसका फल मिलेगा, तो उसका पुण्य भी अपने को होगा। तो कहने का मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट के अंदर भी आप जय श्री राम है, ओम नमः शिवाय है, जय बजरंगबली है, ये आप लिख सकते हैं, ताकि अपने को उसका पुण्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो और आगे लोगों को भी इसका फायदा मिले, ताकि कोई किसी के घर की लक्ष्मी को बांध नहीं सके और अपने घर में लक्ष्मी की आवक पूर्ण रूप से हो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः शिवाय, जय श्री